स्वागत है सभी स्टूडेंटों को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड होने वाला है, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 हिंदी क्लास होने वाला है। सारा प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया। एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करना, सभी प्रश्न को 100% बारीकता से फोकस करना। आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें अटैच कर लिया गया, जिससे आप सभी को पता चलेगा कि गत वर्ष में किस प्रकार का प्रश्न और इस जो एग्ज़ाम है इसमें हमें किस प्रकार के प्रश्न की तैयारी करना चाहिए और किस प्रकार की रणनीति बनाना चाहिए। तो आप सभी के लिए सारा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड होगा, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न को 100% फोकस करना। साथ ही अगर हमारे चैनल पे जो प्रिय न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। इसी प्रकार से आप सभी को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। पहले आप सभी को निर्देशक दिया जाएगा, निर्देशक पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्न पर उतरना है, ना कि डायरेक्ट प्रश्न पर उतरोगे तो प्रश्न गलत कर दोगे। पहले निर्देशक पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न पढ़ना है। तो निर्देशक पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि ये जो वाक्य दिया गया है किस भाग में त्रुटि है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न है, सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम है, कोई त्रुटि नहीं है। किस भाग में त्रुटि है जो बताना है। तो ऐसे प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, प्रश्न को आराम से पढ़ना है। जहां प्रश्न पढ़ने में उटपटांग लगे या उल्टा ऊपर नीचे लगे, वहीं आप सभी को धरना है। क्या है, सूखा पड़ने का कारण फसल कम है। तो सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है, तो का के जगह आप लोग को पढ़ने में थोड़ा लग रहा होगा, सूखा पड़ने के कारण, यहाँ पे क्या होगा, के कारण। सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, भाग 2 में एरर है, मतलब सूखा पड़ने के कारण होगा यहाँ पे, ना कि का कारण। क्या होगा, के कारण इस बार फसल कम है। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, यहाँ पे आप सभी से एग्जामिनर पूछ रहा है, अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी को पहचानिए क्या चीज का, यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन। इस ऑप्शन में एक वर्तनी अशुद्ध है, बाकी 3 वर्तनी सही है। तो जो अशुद्ध है उसको पहचानना है, झंडा, पड़ोसीन, आजीविका या चरमोत्कर्ष। तो कौन सा वर्तनी अशुद्ध है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं। झंडा बिल्कुल सही है, पड़ोसीन बिल्कुल सही है, आजीविका भी सही है, पर चरमोत्कर्ष ये नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एरर होगा, एरर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है जी, अगला प्रश्न है, विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है जो चुनना है। विहंग का पर्यायवाची नहीं है जो चुनना है। पंछी, केहरी, पक्षी, यहाँ पंछी है, ये पक्षी है, खग। तो आप सभी को विहांग का पर्यायवाची नहीं है जो चुनना है। तो पहले हमें विहांग मिस जानना है कि विहांग मिस क्या होता है। तो विहांग मिस होता है पक्षी, खग, पतंग, पंछी, मतलब कि विहांग किसका पर्यायवाची है, पक्षी का। लेकिन केहरी इसका पर्यायवाची नहीं है, तो केहरी होगा सही। मतलब कि यहाँ पूछ रहा है कौन पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो केहरी विहांग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पंछी है, पक्षी है, खग है, ये सब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न, निर्देशक सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करवाने बोल रहा है। क्या, तृतीयत्र, कुमुदनी, कार्यवकरम या प्रोढ़। तो आप सभी को बताना होगा सही वर्तनी शब्द कि कौन सा वर्तनी सही है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर होगा कुमुदनी। ऑप्शन नंबर कुमुदनी किस प्रकार से लिखाएगा, कुमुदिनी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, कुमुदनी सही है। बाकी तृतीया, कार्यवरम और प्रोढ़ बिल्कुल गलत है, लेकिन कुमुदिनी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जी, निर्देशक आप सभी से क्या पूछ रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। एक शब्द का चयन करवाना है। क्या कर रहा है प्रश्न, जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हो, जो एक ही माता के उदर से
उदर मीन्स पेट कहते हैं, उदर का अर्थ पेट होता है। तो जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर, सहोदर, समआयु, समस्यक। तो जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सहोदर। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए प्रश्न है, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो, जिसका कोई अंग बेकार हो गया उसे क्या कहते हैं? विकलांग, वांध्य, अनाथ या कुपोषित। तो जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकलांग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है, बोले तो उल्टा शब्द बताना है। प्रश्न है गमन। गमन का विलोम क्या होगा जी? आगमन, आना, प्रस्थान या जाना। तो गमन का विलोम आप सभी को बताना होगा। तो चलिए देखते हैं, गमन का विलोम क्या होगा? आगमन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है करुण। करुण का आप सभी को विलोम बताना होगा। करुण का विलोम क्या होगा? निष्ठुर, दयालु, मधुर, नम्र। तो करुण का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निष्ठुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करुण का उल्टा निष्ठुर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है? पुस्तकें खाली स्थान का सशक्त माध्यम है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, जानने का या सुज्ञान प्राप्त करने का या समझ का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यह खाली स्थान देश में अनेक विषय हैं कि हमें महापुरुष हुए। यह यहाँ पे क्या होगा? यहाँ सामान्य देश में अनेक विषय हैं, यहाँ पे क्या होगा इसका? यहाँ क्या होगा? यह गर्व का विषय है। यहाँ पे टाइपर मिस्टेक है, एक मिनट। यह गर्व का विषय है कि हमारे देश में महापुरुष। ये जो प्रश्न है टाइपर मिस्टेक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी से कह रहा है जी, मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। क्या करना है? मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है, जो कि आप सभी से निर्देशक पूछना चाहता है। क्या चीज का? ढाक के तीन पात। ढाक के तीन पात का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सदा एक ही दशा में रहना, अवस्थित होना, निरसार बातें करना या व्यर्थ प्रशंसा करना। तो ढाक के तीन पात का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सदा एक ही दशा में रहना। ढाक के तीन पात, सदा एक ही दशा में रहना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी आप सभी के लिए, दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द का चयन करना है। किसका? बानर। बानर का सामनार्थी शब्द आप सभी को बताना होगा। क्या होगा? मनुज, कपि, गज, मधुकर। तो दिए गए शब्द का सामनार्थी शब्द बताना है, मतलब पर्यायवाची। बानर का पर्यायवाची क्या होगा जी? बानर का पर्यायवाची तो होगा ऑप्शन नंबर बी, कपि। कपि जो कि बानर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न है निर्देशक दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है प्रश्न? यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। तो द्वारा लिखी है के जगह क्या होगा? बदलाव की आवश्यकता नहीं है। द्वारा लिखी गई है, द्वारा लिखा गया है, से लिखी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि यह कहानी महादेवी वर्मा, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारा लिखी गई है। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है, बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। केवल विद्या प्राप्ति होगा के जगह आप सभी को बताना होगा क्या होगा। मात्र विद्या प्राप्ति होगी, शेष विद्या प्राप्ति होगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, या केवल विद्या प्राप्ति होगा। तो यहाँ पे बताना आप सभी को, आज से उसका लक्ष्य क्या होगा? केवल विद्या प्राप्ति होगा, ना कि होगी। आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे निर्देशक दिया गया है जो कि पैसेज आप सभी को करने का रहा है। पैसेज आप सभी को इस प्रकार से 4 से 5 लाइन का पैसेज आप सभी को एग्जाम डिस्प्ले पे मिलेगा, जो कि आप सभी को 5 नंबर रहेगा। यहाँ से 5 नंबर से 5 प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न से आप लोग को बिल्कुल 10 नंबर मिलेगा, और यहाँ से हर एक स्टूडेंट, लड़का या लड़की, 10 नंबर आप लोग राइट नंबर उठाओगे, और बिल्कुल 10 नंबर श्योर आप सभी को दे दिया जाएगा। बस आप सभी को जैसे हम कहते हैं उसी प्रकार से आप सभी को करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करना है। सबसे पहले आप सभी को एग्जाम हॉल में पैसेज आए तो पैसेज को बारीकता से क्या करना है? रीड करना है। मतलब टाइम कम लगे और रीड भी हो जाए, मतलब कि पहले पढ़ना है। पढ़ने के साथ साथ उसके बाद, पढ़ने के बाद इसका मूल अर्थ पता करना है कि आखिर इस पैसेज हमें गोल गोल किसके बारे में घुमा रहा है। उसके बाद सारा ऑप्शन को फिलअप कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। नारियल का खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही खाली स्थान होता है। इस पेड़ से तोड़ना, नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुंचना, खाली स्थान खीर है। जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वाले को बदले में खाली स्थान भी बहुत कम मिलती है। इतनी खाली स्थान से गिरकर कई लोगों भी जान गंवा चुके हैं। केरल में अब लोग बंदर पालन कर रहे हैं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। हमारे देश में बंदरों की कमी नहीं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल भी खोले गए हैं। तो आप सभी को पैसेज पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला? इसका मूल अर्थ क्या है? पैसेज का मतलब नारियल का पेड़ है, इसके बारे में दिया गया है, और इसी के अनुसार हमें क्या करना है? सारा प्रश्न को हल कर देना है। 5 प्रश्न को हल करके 10 नंबर बारीकता से यहाँ उठा लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही खाली स्थान होता है। क्या होता है जी? उतना ही आवश्यक, सरल, सहज या कठिन होता है। उतना ही क्या होता है? तो उतना ही कठिन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या भराएगा कि नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही कठिन होता है इसे पेड़ से तोड़ना, मतलब यहाँ पे कठिन भराएगा। आगे है, नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुँचना खाली स्थान है। क्या है? पहुँचना उल्टी, टेढ़ी, लंबी या फिर सीधी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा टेढ़ी खीर है। यहाँ पे क्या होगा कि नारियल के ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुँचना टेढ़ी खीर है, मतलब टेढ़ी है। जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वाले को बदले में खाली स्थान भी बहुत कम मिलती है। क्या बहुत कम मिलती है भाई? उन्नति, नारियल, प्रशंसा या मजदूरी। तो कोई व्यक्ति नारियल तोड़ता है तो बहुत कम उसे क्या दिया जाता है? मजदूरी दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे आप लोग? यहाँ पे मजदूरी भरोगे। क्या? मजदूरी भी बहुत कम मिलता है। इतनी खाली स्थान से गिरकर कई लोग जान भी गंवा चुके हैं। यहाँ पे क्या भराएगा? इतनी, नीचे, ऊंचाई, लंबाई, गहराई। तो नारियल का पेड़ क्या होता है जी? ऊंचा होता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे इतनी ऊंचाई से गिरकर कई लोग भी जान गंवा चुके हैं। केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए खाली स्थान क्या चीज़ दिया जा रहा है भाई? नारियल तोड़ने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अनुरक्षण दिया जा रहा है, विकास दिया जा रहा है या कौशल दिया जा रहा है। तो उन्हें नारियल तोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे देश में बंदरों की कमी नहीं है, इन्हें नारियल तोड़कर लगाने की ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल भी खोल दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस जो कंटेंट था, जो कि 4 जनवरी 2022 का, यहाँ पे 2022 का है,
4 जनवरी 2022 का जो शिफ्ट में पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न जो आप सभी को हिंदी का है, बारीकता से समझाने की आप सभी को कोशिश किया हूँ। हर एक प्रश्न को 100% समझाने की आप सभी को पूरा मेहनत किए हैं। आशा करता हूँ आप लोग पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। अगर आप लोग हमारे जो इस सीरीज चलाया जा रहा है, जो इससे अगर आप लोग नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। चैनल बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब कर लें। साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आप लोग फ्री ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस जो सीरीज चलाया जा रहा है, इस सीरीज से आप लोग ज्वाइन होकर बिल्कुल लाभ उठाइए। बिल्कुल प्रीवियस ईयर सेम टू सेम क्वेश्चन बारीकता से सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले न्यू सेशन में सभी स्टूडेंटों के साथ। जब तक जय हिंद।